Good morning, everyone. I hope you all are fine, beta, and you are doing your studies very well. So we were on the chapter 16, okay, and we have revised just introduction. So come on the next topic of the chapter 16, that is water cycle, and chapter is water. ठीक है. सो नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा बेटा? नेक्स्ट टॉपिक इज वाटर साइकिल. वाटर साइकिल क्या है? तो साइकिल क्या होती है बेटा? जो एक पॉइंट से स्टार्ट हो और वापस से उसी पॉइंट पर आकर स्टॉप हो जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं? साइकिल बोलते हैं. ठीक है. तो वाटर की भी साइकिल नेचर में एग्जिस्ट करती है. वाटर अपनी साइकिल को ऐसे ही कंटिन्यू रखता है. तो क्या होती है वाटर साइकिल की? वाटर साइकिल, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इट. ठीक है. तो बेटा वाटर अर्थ के सरफेस पे प्रेजेंट है. वाटर इज प्रेजेंट ऑन द अर्थ सरफेस, चाहे वो रिवर्स में प्रेजेंट हो, लेक्स में प्रेजेंट हो, पॉन्ड्स में प्रेजेंट है, सी ओशंस में प्रेजेंट है. ठीक है. तो मान लो ये बड़ा सा कोई ओशन है और यहाँ पे वाटर प्रेजेंट है. ठीक है. तो जैसे ही डे टाइम में सन होता है, ठीक है, डे टाइम में क्या प्रेजेंट होगा? सन की वजह से ही लाइट है अर्थ के ऊपर. ठीक है. तो जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो बेटा वाटर यहाँ से वार्म अप होके वाटर क्या हो जाएगा? वार्म अप, एंड इट विल कन्वर्ट इनटू वेपर्स. ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा बच्चा? वेपर्स में. ठीक है. ड्यूरिंग डे टाइम water that will be in the liquid form, that exists in the liquid form in rivers, lakes, oceans, it will get warm up, वो गर्म हो जाएगा, warm up हो जाएगा, and it will be converted into water vapor. और इस स्टेप को हम क्या बोलते हैं? evaporation. ठीक है. क्या बोलते हैं बेटा इस स्टेप को? evaporation. ठीक है. फिर ये वाटर वेपर राइज अप करते हैं एटमोस्फेयर में, ऊपर हवा में. ऊपर एटमोस्फेयर क्या है? ब्लैंकेट ओवर द सरफेस ऑफ अर्थ. ठीक है. एयर का एक ब्लैंकेट है. तो जितना ऊपर जाता जाएगा उतना टेम्परेचर क्या होता जाएगा बेटा? कम. ठीक है. तो वाटर वेपर ऊपर जाने के बाद क्या हो जाएंगे? कूल डाउन. ये वाटर वेपर जैसे जैसे ऊपर होते चले जाएंगे दे विल बी कूल डाउन, और ये वापस से किस में कन्वर्ट हो जाएंगे बेटा? वाटर में. ठीक है. वेपर तो क्या है? गैस की फॉर्म में प्रेजेंट थे ना, लेकिन ये फिर से किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? लिक्विड वाटर में. और छोटे छोटे ड्रॉपलेट एयर के अंदर इकट्ठी होकर क्या बना देती हैं? क्लाउड्स बना देती हैं. ठीक है. क्या बन जाएंगे बेटा? क्लाउड्स. और इस स्टेप को हम क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन. व्हाट वी कॉल दिस स्टेप? दिस इज कंडेंसेशन. फिर अब क्लाउड्स के अंदर इतना सारा पानी भर जाएगा. ठीक है. भर जाएगा तो क्लाउड क्या करते हैं? वो फॉल डाउन कर जाते हैं. ठीक है. जो और फॉल डाउन को हम क्या बोलते हैं बेटा? रेन बोलते हैं. ठीक है. तो क्लाउड्स के अंदर जो भी वाटर है दैट विल कम टू द अर्थ सरफेस, वो ग्राउंड सरफेस पे आ जाएगा, अर्थ के सरफेस पे आ जाएगा. एंड दिस स्टेप इज नोन एज प्रेसिपिटेशन. इस स्टेप को क्या बोलते हैं बेटा? प्रेसिपिटेशन बोलते हैं. व्हाट वी कॉल दिस स्टेप? दिस स्टेप इज प्रेसिपिटेशन. अब प्रेसिपिटेशन किसी भी फॉर्म में हो सकता है. बारिश, नॉर्मल पानी वाली बारिश हो सकती है, दैट इज रेन. हेल्स आ सकते हैं, ओले. ठीक है. ओलावृष्टि जिसको बोलते हैं, जब ओले गिरते हैं. देन और स्नोफॉल हो सकता है. तो ये तीनों ही फॉर्म क्या होती है बेटा? दे आर द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन. ठीक है. तो प्रेसिपिटेशन हो गई, वाटर फिर से कहाँ पे आ गया? ग्राउंड सरफेस पे. और ये ग्राउंड सरफेस पे आके रिवर्स के थ्रू अल्टीमेटली फिर से किसको ज्वाइन कर लेता है? ओशन को. तो हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, ऐसे घूम घुमा के डिफरेंट फॉर्म्स में, लिक्विड और वेपर की फॉर्म में पानी फिर से कहाँ पे आ जाता है बेटा? ओशियंस में आ जाता है. तो दिस इज नोन एज वाटर साइकिल. आई थिंक आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी. इट इज़ वेरी इजी. जो सरफेस पे वाटर प्रेजेंट है वो ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से, सनलाइट की वजह से वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज इवेपोरेशन. वाटर वेपर्स कूल डाउन होके क्लाउड्स बना देते हैं, दैट स्टेप इज प्रेसिपिटेशन. क्लाउड विल बी फॉल डाउन इन द फॉर्म ऑफ वाटर, दैट वी कॉल्ड प्रेसिपिटेशन. क्लियर? आफ्टर दैट क्या है बेटा? यूजेस ऑफ वाटर. वाटर को कहाँ कहाँ पर यूज करेंगे? व्हाट आर द यूजेस ऑफ वाटर? तो यूजेस ऑफ वाटर क्या है? फर्स्ट इज डोमेस्टिक यूज. ठीक है. फर्स्ट यूज क्या है बेटा? डोमेस्टिक यूज. डोमेस्टिक क्या होता है? हमारी बेसिक नीड्स को हमारी बेसिक नीड्स को कंप्लीट करने के लिए, लाइक मुझे खाना बनाना, आई वॉन्ट टू डू कुकिंग, आई नीड वाटर. ठीक है. आई वॉन्ट टू वॉश माई क्लोथ्स, आई नीड वाटर. आई वॉन्ट टू मॉप माई हाउस, आई नीड वाटर. ठीक है. तो हमारी जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट करने के लिए जहाँ जहाँ पर भी वाटर यूज होता है, दैट इज डोमेस्टिक यूज. सेकेंड है बेटा एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए. एग्रीकल्चर पर्पसेस कौन से होते हैं? हमने कोई खेत में क्रॉप लगा रखी है, उस क्रॉप को वाटर की रिक्वायरमेंट है ना टाइम टू टाइम. कुछ क्रॉप्स को ज़्यादा होती है, कुछ क्रॉप्स को कम होती है.
ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू अ पार्टिकुलर क्रॉप वाटर की सप्लाई करना वो क्या होता है बेटा, इरिगेशन। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे बेटा हम, इरिगेशन। ठीक है, तो इरिगेशन के लिए डिफरेंट डिफरेंट क्या बनाई जाती हैं, इरिगेशन, ताकि प्रॉपरली हो सके। अलग अलग रिवर्स पे डैम बिल्ट किए जाते हैं और वहाँ से कैनाल निकाली जाती हैं। जैसे एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, मैंने अभी ऑनलाइन क्लास में दिया था बच्चों को, कि दिस इज द यमुना रिवर। क्या है बेटा, यमुना रिवर है। यमुना रिवर एक बाउंड्री बनाती है किसके बीच में, हरियाणा और यूपी के बीच में। यमुना के वेस्ट में हरियाणा है और यमुना के ईस्ट में क्या है, यूपी है, उत्तर प्रदेश है। तो यहाँ पे यमुना नदी पे, यमुना नगर में एक डैम बिल्टअप कर रखा है बेटा। ठीक है, यमुना, ठीक है, वहाँ पे एक डैम बना रखा है। ठीक है, और वहाँ उस डैम से 2 कैनाल्स निकाल रखी हैं। 2 कैनाल, कैनाल मीन्स नहरें। एक क्या है, वेस्ट यमुना कैनाल, और दूसरी क्या होती है, ईस्ट यमुना कैनाल, पश्चिमी यमुना नहर और पूर्वी यमुना नहर। तो पश्चिमी वेस्ट यमुना कैनाल से क्या होता है, हरियाणा की जो फील्ड है वहाँ पे इरिगेशन करने के लिए उसको यूज़ किया जाता है, और इसमें यूपी में। तो आजकल टेक्निक्स का यूज़ करके इतनी एडवांसमेंट है कि डिफरेंट डिफरेंट कैनाल्स बनाई गई हैं ताकि क्या किया जा सके बेटा, इरिगेशन। बाकी ज़्यादातर जो फार्मर्स होते हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं, मानसून के वाटर पे डिपेंड करते हैं अपनी फसलों को पानी देने के लिए। थर्ड यूज क्या है बेटा, इंडस्ट्रियल पर्पस। इंडस्ट्री में कोई भी यूज हो सकता है वाटर का। वाटर को एज अ सॉल्वेंट की तरह यूज किया जा सकता है, मतलब कुछ घोलने के लिए, ठीक है, या कोई और भी यूज हो सकता है। टेम्परेचर को कम डाउन करने के लिए कंडेंसर्स में यूज किया जाता है वाटर। तो ये क्या हो गई बेटा, दीज आर द यूजेस ऑफ वाटर। नेक्स्ट क्या है बेटा, सोर्सेज ऑफ वाटर, कि वाटर हमें कहाँ से मिलता है, हमारा सोर्स क्या है। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, सोर्सेज ऑफ वाटर। ठीक है, तो 2 ही सोर्स है वाटर के, या तो वाटर सरफेस पे प्रेजेंट है, दिस इज द अर्थ, या तो यहाँ पे सरफेस के ऊपर पानी प्रेजेंट है, या कहाँ पे प्रेजेंट है, अंडर द सरफेस। ठीक है, तो जो सरफेस पे प्रेजेंट है दैट इज सरफेस वाटर, जो अंडरग्राउंड प्रेजेंट है दैट इज अंडरग्राउंड वाटर। ठीक है, अब सरफेस पे जो प्रेजेंट है किस फॉर्म में प्रेजेंट होगा भाई, रिवर्स में जो पानी है, लेक्स में है, ठीक है, ओशियंस में है, या किसी पोंड में है, दैट इज सरफेस वाटर। अब प्योरिटी के बेसिस पे उसको फर्दर कैटेगराइज कर दिया कि कौन कितना प्योर है। तो फर्स्ट क्या है बेटा, रेन सबसे प्योरेस्ट फॉर्म होती है वाटर की, बिल्कुल प्योर वाटर, बिल्कुल प्योर वाटर, दैट इज प्योरेस्ट वाटर, रेन की जो फॉर्म में आता है। फिर रेन का जो पानी है वो कहाँ पे जाता है अल्टीमेटली, रिवर्स में और लेक्स में। तो रिवर्स और लेक सेकेंड नंबर पे आते हैं, इनको बोलते हैं बेटा फ्रेश वाटर बॉडीज, दे आर फ्रेश वाटर बॉडीज। फिर ओशियन थर्ड लेवल पे आता है, क्यों, क्योंकि ओशियन में इतना सारा पानी और हम उसको यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, बिकॉज इट इज वेरी सॉल्टी वाटर, बहुत ज्यादा सॉल्टी पानी है। फिर बात करते हैं बेटा अंडरग्राउंड पानी की। यहाँ पे बारिश हुई तो ऐसे अर्थ के सरफेस में से जो सीप डाउन हो जाता है, पानी रिस रिस के नीचे चला जाता है, दैट इज सीपेज ऑफ वाटर। ठीक है, और वो अर्थ की एक नॉन पोरस लेयर, नॉन पोरस मतलब जिसके कोई पोर नहीं है, पानी और नीचे नहीं जा सकता। ठीक है, तो पानी यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा। ये क्या है, अर्थ का सरफेस, और ये अर्थ के नीचे है, तो यहाँ से ये वो लेयर है जिससे नीचे पानी नहीं जाएगा। तो ये क्या बन जाएगी बेटा, दिस इज वाटर टेबल। ठीक है, ये क्या बन जाती है, वाटर टेबल। और इसी वाटर टेबल में से जब जमीन को डिगअप करते हैं तो कुएं में जो पानी आ जाता है, ट्यूबवेल्स में जो पानी आता है, वो कहाँ से आता है बेटा, वाटर टेबल से। और इसी को क्या बोलते हैं, एक्वीफर। जो अंडरग्राउंड वाटर होता है उसको क्या बोलते हैं, एक्वीफर। ठीक है, तो टिल हेयर यू विल रिवाइज एंड रीड फ्रॉम द बुक, आई थिंक आपको क्लियर होगा। एंड इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी एट एनी टाइम। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।